प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत। आज हम सुप्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचना देवसेना का गीत की व्याख्या पढ़ते हैं। यह गीत प्रसाद जी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। नाटक के 5वें अंक के 6ठे दृश्य में देवसेना यह गीत गाती है। देवसेना मालवा के सम्राट बंधुवर्मा की बहन तथा राजकुमार स्कंदगुप्त की उपेक्षित प्रेमिका है। वह स्कंदगुप्त से मन ही मन प्रेम करती है, परंतु स्कंदगुप्त मालवा के एक धनाढ़ व्यक्ति विजय के प्रति आसक्त था। नाटक के कथानक मोड़ पर स्कंदगुप्त स्वयं देवसेना से प्रणय निवेदन करता है, किंतु तब तक देवसेना वैराग्य धारण कर लेती है और वह वृद्ध कर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भिक्षा से अपना जीवन यापन करती है और उधर स्कंदगुप्त आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर लेता है। इसके प्रथम पद की ओर आते हैं, पढ़ते हैं। इसमें देवसेना अपने प्रेम में हार कर कहती है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, छल छलते संध्या के श्रमकण आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, आह वेदना मिली विदाई। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। अब देवसेना अपने प्रेम में असफल रहने पर अपने जीवन के अंतिम क्षण में कहती है कि मेरे जीवन के अंतिम क्षण कितने कष्टकारक हो गए हैं। आह वेदना मिली विदाई, कि विदाई के समय भी मुझे पीड़ा हो रही है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। देवसेना कहती है, मैंने प्रेम के भ्रम में रहकर जीवन के अमूल्य अनुभवों को ऐसे लुटा दिया जैसे कोई भिखारी भिक्षा से संचित अन्न को बिखेर देता हो, अर्थात वो उसका मूल्य नहीं समझता। आगे देवसेना कहती है, छल छलते संध्या के श्रमकण आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। देवसेना कहती है, मेरे जीवन की संध्या भी पसीने से तरबतर आंसू बहा रही है, अर्थात जीवन के इस अंतिम पड़ाव में भी मैं थकी हारी महसूस कर रही हूँ। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, और मेरी इस जीवन की यात्रा में केवल सन्नाटा ही पसरा है। अब हम इसके विशेष की बात कर लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें मधुकरियों की भीख में रूपक अलंकार, आंसू से में उपमा अलंकार तथा संध्या और नीरवता का यहाँ पर मानवीकरण हुआ है। भाषा तत्सम शब्दावली प्रधान है और पूरा पद गेय है। अगले पद की ओर चलते हैं। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरुछाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहार की तान उठाई, लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाई फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई, आह वेदना मिली विदाई। देवसेना कहती है कि श्रम से प्रेम के जिस मधुर स्वप्न को मैंने बुना था, आज वो टूट चला। अर्थात मैंने अपनी यौवन अवस्था में जो प्रेम के सपने बुने थे, आज वो सब टूट चले हैं। जीवन के अब इस अंतिम पड़ाव में ऐसे अनुभव हो रहा है जैसे घने वृक्ष की छाया में सुस्ताते पथिक के कानों में किसी ने प्रेम का गीत सुना दिया हो। अर्थात देवसेना के जीवन में जीवन के जो अंतिम क्षण थे, उसमें उसके प्रेमी के द्वारा प्रेम निवेदन करना उसके लिए और भी कष्टकारक लग रहा है, क्योंकि अब उसने वैराग्य अपना लिया था। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाई फिरती कब की। अपने यौवन को याद करते हुए देवसेना कहती है कि मैंने ना जाने किस प्रकार से अपने यौवन को उन लालची दृष्टि से बचा के रखा, समाज से बचा के रखा,
सिर्फ उस अपने प्रेमी के लिए, परंतु आज मेरी आशा फिर पगला सी गई है, बावली हो गई है कि उसने अपने प्रेम की पूरी कमाई समाप्त कर दी है। यहाँ पर देवसेना कहती है कि उसका प्रेमी उसको स्वीकार करेगा, परंतु आज स्वयं प्रेम निवेदन को ठुकराकर उसने अपनी पूरी उम्मीदें भी खो दी है। प्रिय विद्यार्थियों, इसकी पद की विशेष की बात कर लेते हैं तो इस पूरे पद में स्मृतियों का एक सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत हुआ है। आशा बावली अर्थात आशा का मानवीकरण हुआ है। पूरा पद तत्सम शब्दावली प्रधान है, पूरे पद में गेयता है। अगले पद की ओर चलते हैं। ये अंतिम पद है इस गीत का। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व ना संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। आह वेदना मिली विदाई। अब इस अंतिम पद्यांश में देवसेना कहती है कि जीवन के अंतिम क्षणों में वह असहाय अपने आप को अनुभव कर रही है। देवसेना कहती है कि अब प्रलय अर्थात मृत्यु भी मेरे जीवन के रथ पर सवार होकर चल पड़ा है, अर्थात मैं मृत्यु के बिल्कुल निकट हूँ। मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। देवसेना कहती है, यद्यपि मैंने बहुत प्रयत्न किया अपने कमजोर कदमों से, मैं उससे आगे निकलने की कोशिश कर रही हूँ, अर्थात मैं मृत्यु को जीतने की कोशिश कर रही हूँ, परंतु मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊंगी क्योंकि मेरा प्रयत्न सफल होने वाला नहीं है। देवसेना आगे कहती है, लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व ना संभलेगी मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। आगे विश्व विधाता से निवेदन करते हुए देवसेना कहती है कि ईश्वर, अपनी ये जो मेरे जीवन, जो ये आपकी धरोहर मेरे पास थी, थाती अर्थात धरोहर, इसे मैं अब लौटा रही हूँ। मैं अपना जीवन तुम्हें समर्पित करने जा रही हूँ, क्योंकि अब मेरी करुणा भी घायल हो चुकी है, आहत हो चुकी है। अब मुझसे यह नहीं संभलेगा, यह जीवन मुझसे संभलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं बहुत तिरस्कृत हो गई हूँ और तिरस्कृत जीवन के साथ जीना बिल्कुल व्यर्थ है। मैंने पूरे अपने मन की लाज गंवा दी है, तो इसलिए मैं अब अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु में समर्पित कर देना चाहती हूँ। प्रिय विद्यार्थी, इस पद में अगर विशेष बिंदुओं की बात कर लें तो जीवन रथ में रूपक अलंकार, हारी होड़ में अनुप्रास अलंकार, हा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर देवसेना की विदाई वेला का मार्मिक वर्णन हुआ है। अब इन 3 पदों की व्याख्या इसमें हमने पढ़ी। अब अगले गीत के साथ हम अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक धन्यवाद।